हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में हमने जाना, त्रिभुज क्या होता है और उसके कुछ पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था, जैसे कोण, त्रिभुज के कोण क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, त्रिभुज में ऊंचाई क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, इन सब पॉइंटों पे हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले ट्रायंगल के फर्स्ट वीडियो को देखिए, फिर वहां पे आपको त्रिभुज में जितने पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको वहां पे डिस्कस किया गया है। जैसे त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के कोण, शीर्ष, इन सब बातों पर चर्चा किया गया है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, ये सब हमने वहां पे बताया है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय लेके आए हैं जो आपके क्वेश्चन को सरल करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट प्रमेय कौन सा है। प्रमेय है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बहिष्कोण, इसी को क्या बोलते हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण कहिए या बहिष्कोण, उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या 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 कहा गया? किसी त्रिभुज के बहिष्कोण या बाह्य कोण उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा ये त्रिभुज एबीसी है। अब इसमें बाह्य कोण कहां बन रहा है, ये देखिए, इधर इधर आपका क्या बन रहा है, बाह्य कोण। ये आपका इधर जो बाहर की तरफ बन रहा है क्या, ये बाह्य कोण है। और ये जो अंदर की तरफ बन रहा है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। ठीक है, तो इस कोण को हम कह देते हैं ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 और इसको नंबर 3 कहते हैं। हमने 1 2 3 से त्रिभुज के अंतःकोणों को नामित कर दिया। ठीक है, हमने क्या कहा, ये बी कोण क्या है, 1 है, और ये कोण ये क्या है, 2 है, और ये सी वाला कोण क्या है, 3 है। ठीक है, और उसके इधर जो बन रहा है ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण कहिए या बहिष्कोण। ठीक है, इसी को बाह्य कोण कहते हैं या क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो हमारा प्रमेय कह रहा है कि ये जो बाह्य कोण है, ठीक है, ये वाला कोण जो है, ये उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के, इस त्रिभुज के दो सुदूर, इस कोण से दूर कौन है, ये तो पास में है, दूर कौन है, 1 और 2। इस ये जो बाह्य कोण बना है इससे दूर कौन, ये तो पास में है, तो पास वाले कोण की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है दो सुदूर अंतःकोणों के, सुदूर अंतर। तो इस कोण से ये बाह्य कोण जो बना है इससे दूर कौन है, 1 और 2, तो इन दोनों कोणों के योगफल के क्या है, बराबर। ये 1 और 2 क्या है, अंतःकोण है। तो वही कह रहा है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे बराबर होता है। ठीक है, आइए इसको सिद्ध किया जाए। तो आप ध्यान से देखिए, ये कोण जो बन रहा है कोण ACB, ये वाला कोण, ठीक, और कोण ACX, ये वाला कोण, ये कैसे कोण है, एक रेखा पर बने हैं कि नहीं, इसको ध्यान से देखिए। कोण ACB, ये हो कोण नंबर 3 कोण की बात कर रहे हैं, कोण ACB और कोण ACX, किसकी बात कर रहे हैं, कोण ACB की बात कर रहे हैं और कोण ACX की बात कर रहे हैं, ये वाला जो बाहर बना है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे कोण है, संलग्न कोण है कि नहीं, संलग्न कोण है, ये दोनों क्या है, संलग्न कोण है। और क्या कर रहे हैं, संलग्न कोण भी हैं और रेखीय युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म, क्योंकि ये क्या एक ही रेखा पे, एक सरल रेखा पे बने हैं, तो क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि जब दो संलग्न कोण या ऐसे दो कोण जो क्या कर रहे हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो ये सरल रेखा पे बन रहा है,
तो कोण ACB और कोण ACX कितने कोण कितने अंश के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण ACB और, चूंकि कोण ACB और कोण ACX क्या है? संलग्न कोण है, संलग्न कोण है, तथा ये एक रेखीय युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखीय युग्म। तथा ये रेखीय युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो रेखीय युग्म, दो ऐसे कोण जो रेखीय युग्म बनाते हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसलिए कोण ACB प्लस कोण ACX, कोण ACB ये 3 और कोण ACX ये बाहर वाला कोण कितने अंश के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं आपको? हमने जो अभी बताया ये क्लियर है आपको? कल हम इन पॉइंटों पे चर्चा किए थे, ठीक है। और इसके पहले रेखा एवं कोण उस टॉपिक में हमने बताया था, रेखीय एवं कोण अगर बना रहे हैं तो उनका योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। और अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हमने क्या बताया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB, ठीक। ये कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर। कितने अंश के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर। बोलिए इतना क्लियर है ना? ये कोण ABC, कोण BAC और कोण ACB, 1 2 3 इस कोण के अंदर अंतःकोणों के की बात कर रहा है। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अंतःकोण, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। तो हमने इसको लिख लिया, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम देखिए इसको समीकरण, इसको एक को देखिए समीकरण और समीकरण 2 को देखिए। देखिए इसमें ACB और ACX, ठीक है। ACB और ACX हमारा ये 180 अंश के बराबर है और यहां पे देखिए ACB। अब हम क्या लिख सकते हैं? ACB इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए कोण ACB प्लस ACX 180 अंश के बराबर है और यहां पे ACB है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें कोण चाहिए ACX, ठीक। क्या चाहिए? ACX। तो ACB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण ACB प्लस कोण ACX, इसको हम निकाल लीजिए। यहां से कोण ACB, यहां से क्या निकाल सकते हैं? कोण ACB बराबर लिख सकते हैं इसको 180 अंश माइनस कोण ACX, ठीक है। ये वाला कोण हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिया। तो ये यहां से हमें क्या कोण ACB आ गया। अब कोण ACB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस, इसको जोड़ लीजिए, ACB के स्थान पे क्या रखना है? 180 अंश माइनस कोण ACX, ठीक है। और बराबर कितना है? 180 अंश। इस हमने क्या किया? इस ACB को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस, अब देखिए 180 अंश इधर पक्षांतर कर दिए, इन दोनों को क्या इधर कर दीजिए। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं 180 अंश, इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस होगा 180 अंश, और ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा कोण ACX। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया? कोण ABC प्लस कोण BAC, कोण BAC
बराबर हो गया किसके, कोण ए सी एक्स के। किसके हो गया, कोण ए सी एक्स। तो कोण, अब हम ऐसा लिख सकते हैं, कोण ए सी एक्स बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी, बी ए सी। तो कोण हमारा ए सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी कितना है, 1 है, कोण 1 और प्लस कोण बी ए सी कितना है, कोण 2। तो देखिए ए सी एक्स ये बाय कोण ए सी एक्स ये वाला कोण किसके योग के बराबर है, कोण 1 और 2 के। तो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर है कि नहीं, बोलिए ये क्लियर हुआ आपको। ये कोण हमारा जो बहिष कोण था ए सी एक्स ये क्या है, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, देखिए सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर की है कि नहीं, ये 1 और 2 क्या है, इससे दूर है। तो यही तो हमारा था, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ए सी एक्स ये हमारा बाह्य कोण है और इससे सुदूर कोण 1 और 2 है। तो 1 और 2 के क्या है, ये बराबर आ गए। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज का बहिष कोण यानी बाह्य कोण त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहां पे क्या आसानी से कोण को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बाह्य कोणों का योग कितना है, 360। हमने कल बताया था कि कोई त्रिभुज है अगर तो उसमें बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, बताए थे 360 अंश। कितना बताए थे, 360 अंश। कहे थे कि अगर इस कोण को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, देखिए इस कोण को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इस भुजा को, और इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक, और इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है और ये वाला जो कोण बन रहा है, तो इन बाह्य कोणों का योग कितना बताया गया था कल, 360 अंश। तो आइए देखते हैं 360 अंश कैसे बनेगा। ठीक है, इस कोण को हम 1 कह देते हैं और इसको कोण 2 और एक कोण हमारा 3 है। ठीक है, कोण 1, 2 और 3। और ये बाहर वाला हमारा, बाहर वाला कोण क्या है, बाहर वाला कोण ये 4 है और ये वाला कोण 5 है और ये वाला 6। अंतःकोण हमारे 1, 2, 3 है और बाह्य कोण क्या है, 4, 5, 6 है। ठीक है, हमने इसको नंबर से दिखा दिया है इस कोण को। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब हम इसी प्रमेय की सहायता से सिद्ध करेंगे कि बाह्य कोणों का योग 360 अंश कैसे होता है। इसी प्रमेय से हम क्या सिद्ध करेंगे कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 कैसे होता है। आइए सिद्ध किया जाए। तो इसके लिए लिखेंगे यहां पे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमने कितना बताया, 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अंतःकोण तो आपको पता होगा लेकिन बाह्य कोण नहीं पता होगा, तो आज से आप जान लीजिए कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। इसको हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं 360 अंश कैसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब देखिए बाह्य कोण की परिभाषा से हमने ये जो प्रमेय बताया है, इस प्रमेय से आप देखिए इससे कोण 4 को देखिए, ये कोण 4 है, क्या बाह्य कोण है, ये सुदूर कोणों के किसके बराबर होगा, ये बाह्य कोण दो सुदूर अंतःकोण 1 और 2 के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। क्यों, बाह्य कोण प्रमेय से किससे लिख देंगे, बाह्य कोण प्रमेय से ना, जो हमने प्रमेय अभी बताया था बहिष कोण प्रमेय। ठीक, बाह्य कोण वाले प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 1 और 2 के, तथा कोण 5 देखिए किसके बराबर होगा,
कोण 5 बराबर होगा कोण 5। अब ये देखिए बाह्य कोण है, बहिष कोण है। अब ये इसका सुदूर अंतःकोण कौन होगा, इसका सुदूर अंतःकोण 2 और 3 होगा। तो कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 2 धन कोण 3 की। बहिष कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 2 और 3 के, ठीक है। अब और तीसरा कोण ये जो 6 है, ये क्या है, ये भी तो बहिष कोण है, बाह्य कोण है। अब इसका सुदूर अंतःकोण कौन होगा, इस 6 का 1 और 3, ये इससे दूर है, इसको बहिष कोण से क्या है, ये दोनों दूर है। तो कोण 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 धन कोण 3, ठीक है। इससे दूर कोण 1 और 3 है, तो कोण 6 ये बहिष कोण किसके बराबर होगा, कोण 1 और 3 के। हमने अभी परिमेय बताया था, ठीक है। ये इतना क्लियर होगा। कोण 4 ये बहिष कोण है, ये किसके बराबर है, कोण 1 और 2, दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही परिमेय यहाँ पे लगाएंगे, बाह्य कोण 2 सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, तो 5 किसके बराबर होगा, 3 2 और 3 के। कोण 6 ये किसके बराबर, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है तो 2 सुदूर अंतःकोणों के, तो 2 सुदूर अंतःकोण कौन है, 1 और 3, तो कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा, 1 धन कोण 3। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसकी आप बाह्य कोणों का योग कर लीजिए, ठीक है। बाह्य कोणों का योग कर लीजिए, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग करिए। बाह्य कोण कौन है, 4, बाह्य कोणों का योगफल कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6, यही तो है। कोण 4 कोण 5 कोण 6 ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण ये किसके बराबर, इन दोनों इसको भी जब इसको जोड़े तो इसको सबको जोड़ेंगे, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 1 धन कोण 3। तो इसको हम क्या है, 1 2 3, तो बाह्य कोणों को हमने जोड़ा 1 2 3 से, ठीक है। 4 धन 5 धन 6 तीनों को जोड़ा हमने, तो इधर इसको जोड़ लिया। तो ये अब देखिए एक कोण कितनी बार आया है, 1 1 2 बार आया है, 2 2 2 बार आया है, 3 3 2 बार आया है, सब 2 2 बार है कि नहीं, 1 भी 2 बार है, 1 1 2 2 2 2 बार ये भी आया, 3 और 3 ये भी क्या 2 बार आया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते कि नहीं, कोण 1 कोण 2 और कोण 2 2 बार कोण 1 आया है, 2 बार कोण 2 आया है, कोण 3 2 बार आया है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं, 2 को कॉमन करके कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 लिख सकते कि नहीं। सब में 2 2 था, 2 को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। अब बताइए कोण 1 2 3 ये क्या है, अंतःकोण है कि नहीं, कोण 1 2 3 ये क्या अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण कितना लिख सकते हैं, 180 अंश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 ये क्या अंतःकोण है, तो इनके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 8 16 2 1 2 1 3, कितना आ गया, 360 अंश आ गया, कितना आ गया, 360 अंश। तो आपने देखा कि अंतःकोणों का योग कितना आया, 360 अंश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।